ट्रेंडिंग न्यूज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस वीडियो में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। कभी लोकसभा की 2 सीटें जीतने वाली पार्टी आज चुनाव जीतने की मशीन कही जाती है। डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोविलकर और बाला साहब देवरस के चिंतन से उपजे विचार को कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवकों ने भारतीय राजनीति में अपने योगदान देने के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना करी, जो कि आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के तौर पर स्थापित हुई। चालीस साल पहले जनसंघ से निकली एक पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में सत्ता पर आसीन है। अटल आडवाणी युग से निकली पार्टी आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई तक पहुंच गई है। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के शून्य से शिखर तक जाने का सफर आज भी जारी है। आज आपको ले चलते हैं भारत के इतिहास के सबसे बड़ी राजनीतिक परिवर्तन लाने वाली पार्टी के खुद के इतिहास की ओर। पार्टी की शुरुआती दौर की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ का निर्माण किया। कांग्रेस से निकले मुखर्जी ने जनसंघ का निर्माण एक अलग विचारधारा के चलते किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई बड़े नाम शामिल थे। 1952 में जनसंघ ने कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा, जिसमें वो मात्र 3 सीटों पर ही चुनाव जीत पाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं। उन्हें जनसंघ की आर्थिक नीति का रचनाकार भी माना जाता है। बदलते घटनाक्रमों में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के समय आपातकाल लगा, तो जनसंघ ने देश भर में आपातकाल के विरोध में अपनी आवाजें तेज कर दी। इस बीच कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आपातकाल खत्म होने के बाद जनसंघ ने सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोक दल के साथ मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया, जिसका मुख्य एजेंडा इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना था, जो बाद में देश में एक हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। पार्टी के निर्माण होने के बाद इसकी कमान अटल बिहारी वाजपेयी ने संभाली। भारतीय जनता पार्टी 1980 में मिले झटके के कारण नवनिर्मित पार्टियों में से एक थी। तकनीकी रूप से कहा जाए तो यह जनसंघ से निकला हुआ एक दूसरा रूप था। इसके अधिकतर कार्यकर्ता पूर्ववर्ती थे। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा सामने आया। जब 1984 में पार्टी ने दोबारा लोकसभा चुनाव का रुख किया, वो महज 2 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस ने रिकॉर्ड सीटों से जीत हासिल की। पार्टी का संघर्ष लगातार चलता रहा और ऐसा लग रहा था कि ये आने वाले दिनों में और आगे चलता रहेगा। वाजपेयी जी के नेतृत्व में उदारवादी रणनीति असफल होने के बाद भाजपा ने हिंदुत्व को ढाल की तरह उपयोग किया। आडवाणी जी को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और एक नई राजनीतिक आवाज के रूप में राम जन्मभूमि का आंदोलन किया गया। आंदोलन की ताकत के साथ भाजपा ने 1989 में लोकसभा की 86 सीटें हासिल की। सितंबर 1990 में आडवाणी जी ने एक बार फिर राम मंदिर के समर्थन में आगे की तरफ एक कदम रखा और ऐतिहासिक रथ यात्रा आरंभ करी। यात्रा से कई जगह पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा
और जिसने बाद में दंगों का रूप लिया, और आडवाणी को बिहार सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या चलो के आह्वान से उमड़े हुए आंदोलनकारी अयोध्या पहुंचकर बेकाबू हो गए और बाबरी ढांचे को विध्वंस करने का कारण बने। सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए और राष्ट्रव्यापी दंगे भी हुए। भाजपा की रणनीति रंग लाई। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा 120 सीटों पर विजय प्राप्त करके एक बड़े दल के रूप में निखर कर सामने आई। उस वक्त अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की टिकरी ने देश में पार्टी को मजबूत करने का काम किया। इस दौर में पार्टी इन त्रिमूर्तियों को एक नारा देश भर में बहुत तेजी से फैला रहा था। बीजेपी के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक सफल गठबंधन की सरकार आई और पार्टी लगातार शिखर की ओर बढ़ती रही। – 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके और काफी विवादास्पद छवि वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया और बस मोदी की लोकप्रियता ऐसी बनी कि बीजेपी ने इतिहास रच दिया। अब तक के सबसे बड़े सीटों के आंकड़ों के साथ भाजपा ने सरकार बनाई और 5 साल कई विवादों के साथ सफलतापूर्वक पूरे भी किए। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक बार फिर से बहुमत मिला और मोदी युग की बीजेपी ने जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का सपना जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर पूरा कर दिया। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के फैसले के बाद आडवाणी की रथ यात्रा के संघर्ष को भी पूरा कर दिखाया गया। मोदी युग की बीजेपी भी हिंदुत्ववादी छवि की पहचान बनाए हुए है। केंद्र में आने के बाद पार्टी ने राज्यों में भी कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान तेजी से प्रचारित किया है।